गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। गोल्ड में नेक्स्ट वीक क्या सिचुएशन रहेगी, गोल्ड बेरिश होगा या बुलिश होगा। जिस इवेंट का हम लोग पिछले वीक पूरा जिक्र कर रहे थे कि ट्रम्प और पुतिन की मीटिंग में क्या डिसीजन होगी, वो भी हो गया। ज़ेलेंस्की भी मंडे को यूएस से जा रही है, तो इसकी क्या इम्पैक्ट होंगे मार्केट में। फिर फॉल की जो है स्पीच भी है इसी कमिंग फ्राइडे को, एंड देन वी हैव फिर मीटिंग मेंस। सो इन तमाम चीज़ों की गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, ग्लोबल सेंटीमेंट्स क्या हैं, जो मेजर बैंक्स वगैरह हैं क्या वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है। अगर मेजर बैंक्स की बात करें, जितने भी अगर ईटीएफ्स जुलाई में जितने भी ईटीएफ्स थे उनमें बुलिश मोमेंटम देखा गया। उनमें इनफ्लो था, नहीं आउटफ्लो नहीं था। तो इट्स मीन दैट जितना भी मार्केट नीचे आया है अगस्त में, अभी तक भी जो बड़े ट्रेडर्स हैं यानी कि बड़ी जो एज फंड और बैंक्स हैं, वो गोल्ड में इस वक्त भी एजिंग पोजीशन पे हैं, वो गोल्ड को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकती है नीचे रिट्रेस करता हुआ, और अगर ये जो चीजें पॉजिटिव होती हैं तो गोल्ड की क्या सिचुएशन रहती है। ठीक है। अब टेक्निकल साइड पे देखते हैं कि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अनसर्टेन होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम टेक्निकल्स पे ही ट्रेड करें। तो अब टेक्निकल साइड पे देखते हैं। अगर हम वीकली कैंडल्स की बात करें तो वीकली में ये आपको नजर आ रहा है कि एक 2 बार रिवर्सल का कैंडल बिल्कुल जो है क्लोज हुआ है। ये खुद एक बेरिश का साइन है, यानी कि इसने इसको पूरे एनगोल्फ किया और 2 बार कैंडल क्लोज हुआ है। तो ये आपको एक बेरिश की साइन दे रहा है कि मार्केट में भी यहाँ तक यानी कि 247 तक की सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करने या इसकी लिक्विडिटी लेने आ सकती है। ठीक है। अगर मैं इस डेली कैंडल्स की बात करूं, डेली में आपको ये कि नजर आ रहा है एक ट्रेंड लाइन, इसकी रिस्पेक्ट हो रही है बार बार। ठीक है। अल तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक हुआ है, ट्रेंजर कैंडल बना है, लेकिन वो भी एक रिजेक्शन का साइन है। अब डेली में ये हमारे पास मुकम्मल एक डोजी टाइप का कैंडल बना, ऊपर से रिजेक्शन है जो एक खुद सेल का साइन है। ठीक है। और ये एक 2 बार रिवर्सल है। अब डेली आपको ये बता रहा है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आएगी। ये डेली की अभी तक टेक्निकल यही है। ठीक है। अगर मैं H4 में आपको दिखाऊं तो H4 में भी आपको जो है सेल नजर आया मार्केट में। मार्केट अभी सेल है। ठीक है। H4 में आपने वेट करना है जब तक मार्केट इसके नीचे है। ठीक है। ये जो हमारे पास में आपके लिए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है 47 यानी कि 50 पर। 3350 से जब तक मार्केट नीचे है तो आपने बाय नहीं देखनी, आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर यहाँ पर भी मार्केट आती है इस एरिया तक, यानी कि ये जो हमारे पास है 50 का एरिया, तो यहाँ पर आपको अच्छी सेल मिल सकती है। और इस सेल के पहला टारगेट आपका ये होगा, ये एरिया, ये इम्बेलेंस पूरा फिल होगा। ये 3300 यानी कि 3300 का लेवल, 3300 के लेवल को आप टारगेट करें। 3300 के लेवल तक आपको एक ट्रेड मिल सकती है। अगर इसको आप मजीद होल्ड करेंगे शायद ये इसकी लिक्विडिटी लेने तक भी आ सकती है। फिर हम मंडे को देखेंगे कि जो ज़ेलेंस्की की मीटिंग होती है ट्रम्प से, उसमें क्या डेवलपमेंट बनते हैं। अगर सीज फायर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर हम मजीद इसको बेरिश में कंटिन्यू देखें। बेरिश कंटिन्यू का मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ आएगा, फिर मार्केट जो है इस तरह से फिर एक बेरिश आपके पास टर्न शुरू होगा। उसके बेरिश का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे डायरेक्टली चला जाएगा। इसका मतलब जो मोमेंटम था बुलिश का, वो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ से फिर खत्म हो जाएगा कुछ वक्तों के लिए। ठीक है। अब गोल्ड का ये नहीं कि गोल्ड, देखो इन्फ्लेशन दुनिया में विद इन टाइम पीरियड बढ़ रहे हैं। अब गोल्ड इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रहती है। गोल्ड का ये मतलब नहीं है कि अब गोल्ड फिर से आपको 1800 या 2000 की लेवल पे मिलेगा। बेरिश का मतलब यह है कि गोल्ड शायद पर रिट्रेसमेंट करने के लिए चला जाए 2900 से 3800, 2900 से 2800 तक की लेवल तक के लिए, मे भी अगर ये यूक्रेन की वार की सिचुएशन मुकम्मल खत्म होती है। ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास एक फेड की जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसका भी रिस्क मौजूद है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होती है, जो नॉन यील्ड जितनी भी एसेट हैं ऑलमोस्ट, जो गोल्ड सबसे पहले आती है, तो उसमें फिर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो फिर वो शायद गोल्ड को मजीद नीचे जाने ना दे। तो अगर नीचे हम देखेंगे तो शायद आपको ये 3100 से नीचे गोल्ड को, मैं खुद बताते खुद अगर मेरा आप एनालिसिस मालूम करें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि वीकली का जो ये पूरा एक आपके पास ये बन रहा है, तो शायद इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए गोल्ड एक दफा आ जाए तो फिर इसके पास आपको अच्छी स्पाइक मिलेगी और गोल्ड फिर अपनी 3700, जो 3500 का ये टॉप है, इसको फिर ब्रेक करेगा। अब गोल्ड में ये जो कमिंग वीक है, कमिंग वीक की सिचुएशन यही है। कमिंग वीक में आपने सेल देखना है जब तक गोल्ड जो है कमिंग वीक में इसके नीचे है, यानी ये तो 3300 का जो लेवल है
3335 की लेवल से जब तक गोल्ड नीचे है आप सेल देखें, और आपका जो पहला टारगेट है वो 3300 का लेवल है, फिर आप इसको कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हैं, या कि दोबारा गोल्ड रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, फिर ये जो 3330 की लेवल पर ट्रेस करेगा, फिर यहाँ से आप दोबारा सेल कर लेना। और दोबारा जो सेल का आपका टारगेट होगा वो ये वाला लेवल, अगर मैं H4 में आपको दिखा सकूं, क्योंकि H1 में और इसमें तो आपका जो दोबारा अभी आप सिचुएशन में आपको एक दिखाता हूँ कि गोल्ड फिलहाल अगर यहाँ से ब्रेक करे ना, यहाँ से इवन भी आपको मिले, आप छोटे से एसएल के साथ इसको ये एरिया टारगेट करें, यहाँ पर दोबारा प्रॉपर टेकिंग करके फिर दोबारा ये एरिया में गोल्ड आती है तो फिर यहाँ से दोबारा हम सेल करेंगे गोल्ड को, और जब तक ये वाली जो हाई है ये होल्ड है, फिर आपका दोबारा जो सेल आप करेंगे उसका जो टारगेट मेन मैं देख रहा हूँ वो 60 का लेवल है, 3260 की लेवल को गोल्ड में जाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि नीचे आपको एक पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं, अगर मैं इसको मजीद जो है नैरो कर लूँ, ये सपोर्ट पड़ा हुआ है, और सपोर्ट के नीचे पूरा एक लिक्विडिटी, ये तमाम लिक्विडिटी गोल्ड ने उठाने हैं, अगर गोल्ड को ऊपर भी जाना है तो ये सारी लिक्विडिटी गोल्ड को पिक करना है। ये इतनी इम्बेलेंस अगर एक दफा फेल हो गई, ये इम्बेलेंस पूरा फेल हो गया तो इसका मतलब जो बाय का मोमेंटम था वो एंड हो जाती है, फिर ये लिक्विडिटी जो गोल्ड के लिए उठाना फिर जो है कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये लिक्विडिटी इंशाल्लाह गोल्ड फिर उठाने आ जाएगी, फिर आपको यहाँ से अच्छा बाय मिलेगा। तो एंड ऑफ द थिंक ये है कि गोल्ड जब तक 3350 के नीचे है आपने बाय करना, सॉरी सेल करना है, गोल्ड को बाय नहीं करना है। बाय की सिचुएशन क्या बनेगी, अगर गोल्ड इसको ब्रेक करती है, ठीक, गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक किया, एक दफा ब्रेक करने के बाद दोबारा रिट्रेस करने आए तो फिर यहाँ से फिर आप बाय देखना 3335 3334 तक की लेवल के लिए। लेकिन फिलहाल बाय की कोई सिचुएशन ना तो फंडामेंटली नजर आ रही है, ना तो फिर टेक्निकली तौर पर हमें कोई बाय का सिग्नल यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, आप गोल्ड को सेल करें, और बाकी ये है कि हमारी लाइव सेशन होती हैं, आप लाइव सेशन को ज्वाइन करें इनवाइट टाइम पे, हम इसी चैनल पे अब लाइव हो रहे हैं। अगर आपको सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप पे नीचे हमें रब्ता करें, हमारी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करें, हमारी जो ग्रुप है व्हाट्सएप की वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वहाँ पर एनालिसिस होते हैं डेली, वीकली आपके वेबिनार होते हैं जहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशनिंग होती है, तो लॉट ऑफ थिंग हमारी वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें इंशाल्लाह देखने को अब मिलेंगी। ठीक है, आप हमारी टीम का हिस्सा बने थे, लाइक और सब्सक्राइब लाजमन करें, लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल्स को, आपके लिए बेहतरीन मटेरियल इंशाल्लाह इस पे आएगा, ना सिर्फ आप फॉरेक्स रिलेटेड बल्कि आपको बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जिसमें बॉन्ड मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे एक की चंद हफ्तों और महीनों में फिर हम मार्केट को भी इसी चैनल पर आपको कवर करके दे दें। थैंक यू वेरी मच।